शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आखिर कब्ज़ होती क्या है? अगर सख्त पखाना गांठों की शक्ल में खारिज हो, हफ्ते में 3 बार से भी कम आए, या पखाना करते वक्त ज़ोर लगाना पड़े, तकलीफ़ और दुश्वारी पेश आए, पेट में गैस, सूजन, भूख ना लगना, जी मतलाना और बड़ी आंत सही तरह से साफ़ ना हो, यानी पखाना करने के बाद पेशाब की हाजत महसूस हो, आप जान लें कि आपको कब्ज़ हो चुकी है। अब कब्ज़ का इलाज भी बहुत ही आसान है। अगर आपको कब्ज़ की शिकायत है तो समझ लें आप बहुत ही ख़तरनाक बीमारियों में फंस चुके हैं। आपको कभी भी किसी भी वक्त जानलेवा बीमारी लाहक हो सकती है, क्योंकि कब्ज़ को उम्मुल अमराज भी कहा जाता है। आप जितना मर्ज़ी इलाज करा लें, जब तक इन ग़िज़ाओं और आदात को अपनी ज़िंदगी से नहीं निकालेंगे, कब्ज़ ठीक नहीं होगी। कब्ज़ की पहली वजह है कि कम मिकदार में पानी पीना। पानी हमारे जिस्म को डिहाइड्रेशन से बचाने के साथ साथ एनर्जी भी देता है, लेकिन जब पानी ज़्यादा मिकदार में ना पिया जाए तो ये कब्ज़ समेत बहुत सी बीमारियों की वजह बनता है। बीफ यानी बड़े गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बड़ा गोश्त कब्ज़ पैदा करने की वजह बनता है। चावल चाहे बिरयानी की सूरत में या पुलाव पकाकर खाया जाए, ये कब भी कब्ज़ और गैस पैदा करता है। अगर कब्ज़ की अद्वियात खा रहे हैं तो इस दौरान चावल हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। प्रोटीन और ग़िज़ाई फ़वाइद से माला माल अंडा किसकी पसंदीदा ग़िज़ा में शामिल नहीं, लेकिन याद रखें अंडे में मौजूद जर्दी भी कब्ज़ का बायस बनती है, इसलिए कब्ज़ के मरीज़ अंडे की जर्दी से गुरेज़ करें। आप हैरान होंगे, लेकिन दूध और दूध से बनी डेयरी प्रोडक्ट्स भी कब्ज़ की वजह बनती हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप दूध का इस्तेमाल ना करें। अगर आप कब्ज़ के मरीज़ हैं तो दूध को कम मिकदार में उबाल कर इस्तेमाल करें। सुबह खाली पेट दही का इस्तेमाल करें, क्योंकि दही में मौजूद बैक्टीरिया आंतों को नरम करके स्टूल को आगे धकेलते हैं। फ़ास्ट फूड जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा और शवारमा वगैरह ना सिर्फ कब्ज़ पैदा करते हैं, बल्कि मैदे में गैस और बदहज़मी की बड़ी वजह बनते हैं, इसलिए कब्ज़ के मरीज़ इन चीज़ों से परहेज़ करें। अक्सर हम तली हुई मिसालेदार या बासी खाना खा लेते हैं, जो कब्ज़, गैस और बदहज़मी की वजह बनता है। बाज़ दफ़ा चाय ज़्यादा पीने से भी कब्ज़ हो जाती है, क्योंकि चाय आंतों में खुश्की पैदा करती है, जिससे पखाना करने में दिक्कत हो सकती है। सबसे पहले एक छोटा चम्मच जैतून का तेल और कैस्टर ऑयल, इतना ही बादाम का तेल लेकर आधे गिलास नीम गर्म दूध के साथ रात को सोते वक्त पी लें। कब्ज़ को ख़त्म करने का ये बेहतरीन और मौसर इलाज है। इसके साथ पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, फाइबर ग़िज़ाएँ ज़्यादा खाएं और ठोस ग़िज़ाओं से परहेज़ करें।